In this video, we are going to study the stability of metal carbonyl compound. मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए आप 18 इलेक्ट्रॉन काउंट को यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दिस काउंट सेंट्रल मेटल हैव टेंडेंसी टू अटेन 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी इज नोन एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हो, द tendency of central metal atom to attain 18 electron in its valence shell or simply you can represent valence shell by surrounding sufficient ligand in order to get valence shell electronic configuration of noble gas, that is आर्गोन गैस. इस रूल के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, सुफिशिएंट लिगेंड को अपने साथ अटैच करके इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस रूल के अकॉर्डिंग आप सेंट्रल मेटल एटम के 18 इलेक्ट्रॉन काउंट को क्या करते हो, फाइंड करते हो. सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस काउंट फाइंड करते हो और देखते हो कि अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग फिल हो गया तो देन इट मेटल गेट स्टेबिलिटी, अदरवाइज इट डोंट गेट स्टेबिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन काउंट द 18 इलेक्ट्रॉन. वी कैन फाइंड द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. फॉर काउंटिंग द टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वो यूज़ सिंपल फार्मूला हम यूज़ करते हैं. द टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ मेटल कार्बोनाइल और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स सिंपली कॉम्प्लेक्स कह दें इज इक्वल टू the total number of valence electrons in a given metal plus total number of donating इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कम्प्लेक्स का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इस तरह से काउंट करेंगे कि आप उसी मेटल के जिसके कम्प्लेक्स होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करके आप जब प्लस करेंगे, अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 18 इलेक्ट्रॉन काउंट के इक्वल हो गया तो देन यू कैन से इट इज़ स्टेबल अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन काउंट. It attained the valence shell electronic configuration of noble gas, that is argon gas. That's why this rule also known as argon gas rule. So now we take
examples in order to study the 18 electron count. आपने ये बोला कि 18 electron count is actually the sum of valence electron of the central metal atom and the ligand electron that is donated by any ligand. In case of metal carbonyl, there are different type of metal carbonyl. For example, we have mononuclear metal carbonyl, and we can find the stability of mononuclear metal carbonyl by using 18 electron count. First of all, we can find the stability of mononuclear metal carbonyl by using 18 electron count. Mononuclear metal carbonyl and 18 electron count. आपके पास मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल वो वाले मेटल कार्बोनाइल होते हैं जिनमें आपके पास सेंट्रल मेटल एटम एक होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव निकल टेट्रा कार्बोनाइल. आपके पास निकल टेट्रा कार्बोनाइल है. आप इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं बाय यूजिंग 18 इलेक्ट्रॉन काउंट. इफ़ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट विल बी इक्वल टू 18 देन इट फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन काउंट एंड इट इज़ स्टेबल. इस पर्पज़ के लिए हमें निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगी. द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज इक्वल टू 28. सो इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 3d 8 4s 2. In case of metal carbonyl, when ligand approach carbon monoxide approach towards the central metal atom, the electron of the s promoted into d. तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होते हैं d में, तो d के टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाते हैं इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन. सो by using 18 electron count, the total electron count of the central metal atom nickel tetracarbonyl will be calculated as the number of electron of central metal atom is equal to 10. The total number of electron of donated ligand donating by ligand that is equal to the number of ligand is equal to 4. Every ligand have tendency to donate 2 electron. 4 multiplied by 2 electrons that is equal to 8 electrons. If we sum these 2 electron, the d electron of the central metal atom according to formula and the number of electron donated by ligand, then if we sum these two, it will be equal to 18 electron. So this nickel tetracarbonyl follow 18 electron count because its total electron will be equal to 18 and its attain argon gas configuration and it is stable. इसी तरह से आप एक अदर एग्जाम्पल, नाउ वी टेक एन अदर एग्जाम्पल. A mononuclear metal carbonyl compound. Let's suppose we have iron pentacarbonyl. The central metal atom is iron. The atomic number of iron is 26.
the valence shell configuration of iron is equal to 3d 6 4s 2. When ligand approach then s electron promoted into d d subshell. जब d में promote हो जाएंगे the total number of d electron in case of iron will be equal to 8. The total number of d electron is equal to 8. The total number of donating electron are by carbon monoxide ligand. Total number of donating electrons is equal to 5 carbonyl atom. 5 multiply by each carbonyl atom is donate 2 electron, multiply by 2 electrons, that is equal to 10 electrons. अगर आप इसको इधर लिख लें 8 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 and number of donating electron in case of iron pentacarbonyl is equal to 10. The total electron, the sum of the number of d orbital and the donating electron of central metal atom will be equal to 18 electron. So it follow 18 electron count and attain the noble gas configuration, that is argon gas, and get stability. So it is stable according to 18 electron rule. Now we discuss the stability of dinuclear metal carbonyl and 18 electron rule. Dinuclear metal carbonyl and 18 electron rule. In this case, let's see, let we take an example of dinuclear metal carbonyl, that is di-iron nonacarbonyl. इसमें देखें तो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, तो द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज इक्वल टू 26. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 3d 6 4s 2. When ligand approach toward the central metal atom, then s electron will be promoted into d electron. So total number of valence shell electron will be equal to 8 and that is 3d 8. जब ligand approach करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d 8 हो जाएगी, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन, total number of d electron in case of di-iron nonacarbonyl, the number of metal atom multiplied by its electron. Total number of central metal atom valence shell electron is equal to, आपने क्या करना होगा कि मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना होगा. मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितनी है, 8 एंड मेटल आपके पास कितनी है, 2 है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन. नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड. टोटल नंबर ऑफ donating electron by CO ligand, that is equal to 9 multiplied by
2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास ये 9 इलेक्ट्रॉन है और हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन दैट्स विल बी इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। 9 multiplied by 2 that will be equal to 18 electron. In case of dinuclear metal carbonyl metal bond is present, the number of contribution of electron due to metal bond is equal to 2, क्योंकि एक मेटल का बॉन्ड आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, तो एरन और एरन के दरमियान का बॉन्ड की भी इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू Fe bond, number of Fe bond contribution that is equal to, आपके पास एक बॉन्ड है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप इनको टोटल करें 16, 18 एंड 2, दैट विल बी इक्वल टू 36। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ 2 मेटल। ये 2 मेटल का क्या है, आपके पास 36 इलेक्ट्रॉन काउंट है। अब एक मेटल का आप कैसे काउंट करेंगे, मीन दिस इज इक्वल टू 2 Fe, total electron count will be equal to 36 and 1 Fe electron count will be equal to 36 by 2, that will be equal to 18 electron count. So we can say कि every atom, central metal atom in case of di-iron monocarbonyl follow 18 electron count, क्योंकि 2 का काउंट आपके पास क्या आया था, 36 आया था, और आप अगर एक का देखें तो उसको 36 को 2 पे डिवाइड करें तो आर्गोन गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करती है, अटेन करती है। नाउ वी स्टडी द 18 इलेक्ट्रॉन काउंट एंड ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल complexes. Trinuclear metal carbonyl complexes and 18 electron rule. In order to find the 18 electron count of the trinuclear metal carbonyl complex, now we take an example. Fe3CO12. The central metal atom is Fe3 iron, 3Fe मीन के 3 आयरन है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे एक्ट कर रही हैं। एक आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है 3d6 4s2। when ligand approach toward the metal atom, s electron will be promoted into d electron. So number of d electron in case of Fe3CO12 will be equal to total number of d electron in Fe3CO12 is equal to total number 3 multiply by number of d electron, that will be equal to 6 and 2 8 is equal to 24। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 सेंट्रल मेटल एटम की कंट्रीब्यूशन से। नाउ वी फाइंड द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ CO ligand is equal to 12 multiplied by 2 electron, that is equal to 24 electron। अब आप देखें तो मेटल के पास आपके पास 3 मेटल एटम है, तो मीन आपके पास 3 बॉन्ड
बनेंगे, क्योंकि 3 मेटल एटम जब ज्वाइन होंगी तो वो 3 बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेंगी. सो वी कैन से कि इन केस ऑफ Fe3 फॉर्मेशन, Fe फॉर्म विल बॉन्ड विद Fe एंड Fe. आपने ये चीज़ ज्योमेट्रीज ऑफ मेटल कार्बोनाइल में भी पढ़ी. आपके पास एक मेटल दूसरी मेटल और तीसरी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो नंबर ऑफ Fe बॉन्ड कंट्रीब्यूशन how many bond covalent bond will be formed? 1 2 3. So 3 multiplied by 2 electron is equal to 6 electron. टोटल सम करें इनका 14 एंड 70 54. ये हो जाएंगे आपके पास इस तरह से 6 and 4 10 14 1 5 54. 54 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है. आप इसको 3 पे डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट विल बी इक्वल टू 18. The total electron count will be equal to 18. So it attain noble gas configuration. This is all about 18 electron rule and metal carbonyl compound.